बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के MCQs के गेस्ट पेपर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारे पास जो फर्स्ट वाला MCQs है फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का, वो ये है, एवरी इंटीजर इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। इसका आंसर है एवरी नेचुरल नंबर इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। ये बेटा सेकंड वाला है। आगे थर्ड वाला है, उसका ये इंटीजर आंसर है। इसी तरह फोर्थ वाला है बेटा हमारे पास, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है, सो ऑन बेटा। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16 है बेटा। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, नेक्स्ट 22, 23, 4, 25, 6, 7, 8, 29 और ये 30। फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, इसी तरह बेटा 36 है, 37 है, ये 38 है, 39 है, ये 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, उसके बाद 45 है, ये 46 है, 47 का आंसर ये दिया हुआ 48 है, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 58 और 59 और ये है 60। इसी तरह बेटा आगे नेक्स्ट है 61, 62, 63, नेक्स्ट पेज पे 64 है, 65 है, 66 है, 7 है, 68 है, 69 है, 70 है, 71 है, इसी तरह आगे 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 79 और ये 80। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये 81 है, 82 है, 83 है, आगे ये 84, 85, 86, 87, 88 और ये 89। यहाँ पे बेटा ये हमारे पास 90 है। 90 के बाद बेटा ये 91, 92, 93, 94, 5, 96, 7, 98, 99 और ये हमारे पास क्या आ गया 100। ये बेटा टोटल हमारे पास आपकी फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के 100 बेटा MCQs थे, जिनको सॉल्व करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्राइव कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, यानी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक आपके पास सर्कल है जिसका रेडियस बेटा 14 सेंटीमीटर है, उसका एंगल 45 डिग्री है और आपने उसकी बेटा लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा, काज ऑफ थीटा की वैल्यू दी हुई है, काज थीटा की वैल्यू बेटा दी हुई है -√3/2 और कहता है थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है और आपने फाइंड क्या करना है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। उसके बाद बेटा फोर्थ वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है सेकंड x प्लस tan x मल्टीप्लाई सेकंड x माइनस tan x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल किसके आना चाहिए बेटा, 1 के इक्वल आना चाहिए। ये आपने लेफ्ट साइड लेके इसको राइट के इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद बेटा 5 वाला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर π/6 रेशो साइन स्क्वायर π/4। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है साइन स्क्वायर π/3, फिर है साइन स्क्वायर π/2 और ये बेटा सब का आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 1:2 रेशो जो है बेटा 3 और रेशो 4, ये इसके इक्वल आना चाहिए। ये बेटा जो क्वेश्चन है इसमें आपने लेफ्ट साइड लेनी है। साइन स्क्वायर π/6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री। उसके बाद साइन स्क्वायर π/4 इसका मतलब बेटा आपके पास है साइन स्क्वायर 45 डिग्री। π/3 जो है वो 60 डिग्री को कहते हैं और π/2 जो है वो 90 डिग्री को कहते हैं। तो ये लेफ्ट साइड लेके आपने इसके इक्वल प्रूव करनी है। 9 वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें x फाइंड करना है। अगर आपके पास tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 cos 45 और tan 60 के इक्वल हो, तो ये बेटा इनमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी चैप्टर 9 का है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 7 वाला क्वेश्चन है, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा
अब आपके पास थीटा बेटा दिया हुआ है 765 डिग्री के, तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होती हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट, इन 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सीकेंट स्क्वायर माइनस कोसीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। इसमें बेटा चाहे लेफ्ट साइड लेकर राइट बना लीजिएगा, चाहे राइट लेकर लेफ्ट, जो है ये प्रूव करना है आपने। अगला क्वेश्चन भी प्रूव करना है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर कोसीकेंट थीटा और सीकेंट थीटा। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? कोसीकेंट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा के। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास है, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, को टर्मिनल एंगल की आपने क्या करनी है बेटा? डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद कहता है अगर गैमा की वैल्यू 90 डिग्री हो, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो और उसके बाद बेटा जो ए है वो 4 हो, तो आपने फाइंड क्या करना है? सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द कोसाइंस ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ द साइड्स, यानी कोसाइन के जो एंगल्स हैं बेटा हाफ एंगल, वो आपने फाइंड कर देख के लिख देने हैं उनके फार्मूले, यानी काज अल्फा ओवर 2 का फार्मूला, काज बीटा ओवर 2 का फार्मूला और काज गैमा ओवर 2 का, ये 3 फार्मूले। उसके बाद बेटा कहता है आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड इन रेडियस आर ऑफ द ट्राइंगल व्हेन ए इज इक्वल टू 13 है, बी इज इक्वल टू 14 है और सी इज इक्वल टू क्या है? 15। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी, यानी ट्राइंगल जो है उसकी बेटा ए बी 2 साइड दी हुई हैं और गैमा उसका एक एंगल दिया हुआ है और आपने क्या फाइंड करना है? इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। उसके बाद 15 वाला क्वेश्चन है, बीटा गैमा और बी, ये बेटा 2 एंगल और एक साइड दी हुई है और आपने इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है, बाकी जो इसके एंगल और साइड रहती हैं वो फाइंड करनी है। नेक्स्ट वाला बेटा क्वेश्चन है, साइन 2 अल्फा आपने फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर साइन अल्फा का आंसर जो है बेटा वो आपके पास कितना हो? 12 ओवर 13, और इसमें ये कहता है जो थीटा है बेटा वो 0 से बड़ा होगा और पाई ओवर 2 से छोटा, यानी थीटा जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। नेक्स्ट वाला बेटा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव करना है आपने कि आपका बेटा जो tan 56 डिग्री है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो बेटा आपके पास cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री माइनस साइन 11। चाहे आप इसमें लेफ्ट लेके राइट बना लें, चाहे राइट लेके लेफ्ट बना लें, तो राइट लेके लेफ्ट इसमें बेटा आप बना सकते हैं इजीली। 18 वाला है, आपने प्रूव करना है बेटा tan अल्फा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? tan अल्फा की वैल्यू जो है बेटा वो इक्वल होनी चाहिए sin 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा के। इसमें चाहे लेफ्ट ले चाहे राइट, लेकिन एक लेके आपने दूसरी के इक्वल लेके आना है इसको। उसके बाद बेटा आपको एक फार्मूला दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 होता है, तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा के होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा 20 वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास जो है इसमें चैप्टर नंबर 10 का ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है साइन 5 थीटा मल्टीप्लाई cos 2 थीटा इज इक्वल, ये इसका बेटा ये दो आपको साइन और cos दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कहता है इसको सम और डिफरेंस में लिखना है। इसमें प्रूव नहीं करना, इसको बेटा आपने जो है वो प्लस या माइनस वाले फार्मूले में लिखना है, मल्टीप्लाई वाले में दिया हुआ है। उसके बाद 21 वाला बेटा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है डिफाइन पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका पीरियड आपने उसकी डिफाइन करना है, यानी उसकी डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने प्रूव करना है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बेटा उसमें आपने सॉल्व करना है सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो बेटा 4 ओवर 3 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने पीरियड फाइंड करना है, चैप्टर नंबर 11 का बेटा किसका पीरियड फाइंड करना है? हमने बेटा कोसेकेंट 10x का जो है वो पीरियड फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा साइन x प्लस कॉस x किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है? डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तारीफ याद करनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा शो दैट 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x, कहता है साइन x का जो पीरियड है वो 2 पाई होता है, ये आपने प्रूव करना है कि कैसे होता है। उसके बाद बेटा आपने tan x की जो है वो डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, tan x की डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। नेक्स्ट बेटा जो सेकंड लास्ट हमारा जो है 29 वाला क्वेश्चन है उसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan इंटू
tan के बाद बेटा आगे क्या है, cos इनवर्स tan इंटू cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। बेटा इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आप cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 को हल करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका tan के अंदर आके वैल्यू निकाल लेंगे। और बेटा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है आपने सॉल्व करना है tan स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1। ये बेटा किसके इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल होता है। तो ये बेटा आपने प्रूव करना है, यानी इसमें tan स्क्वायर x माइनस सीकेंट x माइनस 1 ये इक्वल 0 है। इसको प्रूव नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है, ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, 14वें चैप्टर का बेटा। तो इसमें असल में आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, जो है वो चारों क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 2 पाई तक कितना सोल्यूशन आता है। तो ये बेटा आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द रूल ऑफ एडिशन, यानी a प्लस बी, a ओवर b प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b ओवर c। उसके बाद बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें सिंप्लीफाई करना है आयोटा की पावर 9 को। थर्ड वाला है -1 की पावर 9 को सिंप्लीफाई करना है, यानी हल करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो 4 वाला क्वेश्चन है वो कहता है राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी आपके पास क्वेश्चन है बेटा -16/25 का स्क्वायर रूट, इस सारी वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेके तो बेटा इसको अयोटा की शक्ल में लेके आना है। उसके बाद कहता है सिंप्लीफाई करना है, हल करना है आपने 5 - 4, एक ये वैल्यू है मल्टीप्लाई -2 और -2, ये बेटा दो वैल्यूज हैं, दो आपके पास पॉइंट्स हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो आपने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, u दिया हुआ है, a दिया है, b दिया है और c दिया है, और आपने बेटा क्या करना है, आपने b का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसी तरह ये बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें आपके पास u, a, b और c की वैल्यू सेम है, आपने a कम्प्लीमेंट यूनियन c आपने फाइंड करना है। इसके बाद बेटा आपके पास a है और आपने क्या करना है, ये वेरीफाई करना है a यूनियन a इज इक्वल टू a आना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास 3 सेट हैं, यानी एक पहले ये कॉलम है, सॉरी जो मैट्रिसेस हैं, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है +2, सेकंड वाला मैट्रिक्स है इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा 4 - 2 3 1 6 और 1 ये वाला मैट्रिक्स है। इनको हल करके आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 वाला बेटा उसका डिटर्मिनेंट यानी आपने मक्ता फाइंड करना है। 12 वाला बेटा उसको आपने विदाउट एक्सपेंशन यानी इसका डिटर्मिनेंट ओपन किए बगैर इसको सॉल्व करना है और इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करना, डिटर्मिनेंट के बगैर रो कॉलम ऑपरेशन से इसको सॉल्व करना है। जो बेटा 13 वाला है उसमें ए को मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज से और फिर ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है ए से, और जो आपका बेटा ए है उसकी वैल्यू कहता है उसके अंदर जो वैल्यू आनी है उसमें बेटा 2 रो होनी है और 3 कॉलम होने हैं। 2/3 वाला मैट्रिक्स कोई भी आपने जो है बेटा ले लेना है और उसको आपने बेटा ए का ट्रांसपोज निकाल के ए के साथ और फिर ए के ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 14 वाला आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट बेटा 15 वाला है, इसमें भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है लेकिन इसको बेटा सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से यानी तकमीले मुरब्बा के मेथड से। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये एक इक्वेशन है 5x² - 13x + 6 इज इक्वल टू 0, इसको बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वाला है आपने ये x⁴ - 6x² + 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा 18 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 1 + ω - ω² इस सारे की पावर 8 है, इसको सॉल्व करना है। ओमेगा की पावर 28 + ओमेगा की पावर 29 + 1 इसको हल करना है। फिर 20 वाला बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, एक इक्वेशन बनानी है जिसके बेटा रूट्स यानी जवाब आपको 2 दिए हुए हैं 2ω एंड 2ω², ये जवाब है, इनसे आपने बेटा क्या करना है जो है वो एक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद 21 वाला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 2x⁴ - 32, इसके बेटा आपने फैक्टर बना के इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट बेटा एक इक्वेशन दी हुई है x⁴ + x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा 23 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, रिमाइंडर थ्योरम को आपने इस्तेमाल करना है और ये बेटा आपके पास जो है px की वैल्यू है x² + 3x और +7 और रिमाइंडर इसका x + 1,
इसको इसमें आपने बेटा यूज़ करके इसको हल करना है। उसके बाद 24 वाला जो है उसमें बेटा ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 और आपने बेटा इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 पे रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए और जो बाकी बचना है वो 1, तो आपने यहाँ से k की वैल्यू बेटा निकालनी है। 25 वाला क्वेश्चन है, इसमें कहता है आपने बेटा सॉल्व करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को, जबकि आपके पास जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो इस इक्वेशन में से निकलनी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा आपने रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है कि आपके रूट्स इक्वल हैं या इक्वल नहीं है किस इक्वेशन के। ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें हमें ये कहता है कि आपने बेटा क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। ये इक्वेशन दी हुई है p प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और बेटा ये कहता है आपने ये बताना है कि ये इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं या नहीं है, बल्कि प्रूव करना है कि रैशनल होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा 28 वाला है, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। 29 वाला है बेटा, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट बेटा आपके पास 30 वाला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके पास दी हुई है an इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एन स्क्वायर, ये वैल्यू है। इसमें बेटा आपने n की जगह जो है एक दफ़ा 1, 2, 3 और 4 रख के आपने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके बाद 31 वाला बेटा, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है 2, 6, 11, 17 और इसमें A7 यानी 7वीं वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 32 वाला बेटा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है 1, 3, 7, 15 और 31, इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, उसमें सीक्वेंस दी हुई है x1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x और इसके बेटा अंदर आपने 13 वाली टर्म्स फाइंड करनी है, 13वीं रकम निकालनी है। उसके बाद बेटा एक अरिथमेटिक में प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस दी हुई है 5, 2, -1 एंड सो ऑन और कहता है बेटा बताना है 85 इसकी कौन सी रकम है, किस नंबर पे आती है। नेक्स्ट बेटा आपको कहता है 3 और 11 के दरमियान में आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। उसके बाद 36 वाला जो है उसमें बेटा कहता है आपने ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है 3, 6, 12 सो ऑन, इसकी बेटा आपने 5th वाली टर्म फाइंड करनी है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है -2 और 8 का। नेक्स्ट बेटा आपको कहता है फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये हार्मोनिक सीक्वेंस दी हुई है -1/5 और -1/3, इसकी बेटा आपने 9th टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको वैल्यू दी हुई है 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। अगले में बेटा वैल्यू दी हुई है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। ऊपर वाले में फैक्टोरियल खत्म करना है, इसमें फैक्टोरियल की शक्ल में लिखना है। नेक्स्ट है बेटा अगला क्वेश्चन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग 9p8, यानी आपके पास जो परमोटेशन है उसका फार्मूला लगा के आपने इसको फाइंड करना है। उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास बेटा जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो है np2 इज इक्वल टू 30, यहाँ पे इसमें से n फाइंड करना है। अगले में बेटा आपने जो है 20c17 जो है इसको फाइंड करना है। उसके बाद डिटरमिन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, ये वैल्यू दी हुई है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 की पावर 12, इसकी मिडल टर्म आपने फाइंड करनी है। ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स की पावर -1/3, इसको भी बेटा आपने सॉल्व करना है, ये भी चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पहले 8 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का वो है प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये फार्मूला किस तरह से 1 के इक्वल होता है ये आपने बेटा जो है वो प्रूव करना है। कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, कहता है अगर आपका कॉट थीटा, इफ कॉट थीटा किसके इक्वल हो 5/2 के इक्वल हो और आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड बेटा ये वैल्यू करनी है3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का वो है 1 माइनस साइन थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकंड थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसमें चाहे बेटा आप लेफ्ट लेके राइट बनाएं, चाहे राइट लेके लेफ्ट बनाएं, इसमें आपने इसको प्रूव करना है कि किस तरह से ये एक दूसरे के इक्वल है। 4 वाला बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। R1 प्लस R2 इंटू टेन गैमा ओवर 2 बेटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो C के इक्वल आना चाहिए। ये आंसर आपने बेटा प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 5 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको कहता है प्रूव इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक हमारे पास बेटा कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस नहीं बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसके बेटा तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो इसमें बेटा आपके पास आपने प्रूव ये करना है कि आपके पास जो है स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 इन तीनों की रेशो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1:2:3 के बेटा। उसके बाद ये बेटा प्रूव करना है, ये लेफ्ट साइड है 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल किसके आना चाहिए, इक्वल बेटा आपके पास tan थीटा इंटू tan 3 थीटा के आना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 का है ये। उसके बाद बेटा 7 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ये है चैप्टर नंबर 13 में से, जिसमें बेटा ये लेफ्ट साइड है साइन 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। इसको आपने साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B का फार्मूला लगा के बेटा इसके इक्वल प्रूव करना है, cos इनवर्स 253/325। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल किसके होना चाहिए, π/4 यानी 45 के। और एक बेटा ये फार्मूला प्रूव आपने करना है साइन इनवर्स 1x और प्लस साइन इनवर्स y जो है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y जो है बेटा किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू 1 - x²। ये किस तरह से होता है ये प्रूव करना है। तो ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 9 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा आपने जो और भी किए होंगे उनको भी बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, इनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेटा इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन MCQs मैंने डिस्कस किए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए हैं, बाकी जो चैप्टर हैं उनके भी बेटा डिस्कस कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पर स्क्रीन की वीडियो अपडेट आसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।